सबसे पहले तो आपको इन सवालों को करने से पहले आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। यहाँ पर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कभी कभी हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जरूरत पड़ती है तो हम इस 2 को इसके बट्टे में ले आते हैं, क्योंकि बड़ा वाली चीज हमसे बट्टे में आती है। इसको एक बार जोड़ने पर ये बनाए, एक बार घटाने पर बनाए। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 4ab होता है। ये भी कांसेप्ट इसी से बना हुआ है। देखिए आप लोग ये कांसेप्ट आपने लिखा है, इसको यदि हम यहाँ रख के इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव लिखा है प्लस का 4ab पहले से पॉजिटिव है। अब इसको हम एक बार इसको हम इधर भेजेंगे, इसको इधर लाएंगे तो वो कहानी है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab और एक होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बराबर होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखिए आप अपना पहला सवाल जानने का भी अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 82 गुणा 82 माइनस के 18 गुणा 18 की पावर लगी है 0.5 व्यंजक को सरल आपको करना है। तो आप लोग ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है ये कुछ a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, बोलो दिख रहा है भाई साहब? a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। अगर कोई भी संख्या दो बार लिखी है सेम तो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, तो सीधी सी बात है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। यही कांसेप्ट हमें पता है। देखिए लिखा है लास्ट में एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक बार प्लस करेंगे 18 और 82 कितना हो जाएगा सर? 100। और सर एक बार प्लस एक बार माइनस 82 माइनस 18 बराबर एक बार हो जाएगा 64। और एक बात ध्यान रखना, जो पावर लगी है 0.5 का मतलब होता है आधा, आधा का मतलब होता है रूट। क्या होता है भैया? रूट। तो डायरेक्टली हम लगाएंगे इस पे क्या? रूट। तो 100 का वर्गमूल 10 होता है, 64 का 8 होता है, तो आंसर हमारा 10 8 80 होता है। आंसर आएगा सर हमारा 80 नंबर। बोलो क्लियर है यहाँ? समझ में आ गया ना अच्छे से? यस सर। रूट अंडर रूट का मतलब होता है जैसे पावर 1/2 लगी हुई है तो इसका मतलब रूट होता है, 1/3 लगी है तो घनमूल होता है, 1/4 लगी है तो चतुर्थमूल होता है, 1/5 लगी है तो पंचमूल होता है। इसी तरीके से चलता है आगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इसके 4 ऑप्शन हमारे लिखे हुए हैं, ये 4 ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। ये 4 ऑप्शन एक इस सवाल के 4 ऑप्शन है। आप इस सवाल को देखेंगे, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, बट एक बार समझना है मेरे साथ, आप समझोगे बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे। क्लियर? क्या ध्यान दें, 2 स्क्वायर प्लस 1 2 की पावर 4 प्लस 1 2 की पावर 8 प्लस 1, मतलब ये कहानी आपकी इसी तरीके से डबल होते 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 2 की पावर 128 प्लस 1 तक पहुंची। अब ऐसे करना इसको पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले एक बात ध्यान दें, एक मिनट यहीं देखिए, इसी सवाल में मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। मैंने एक काम किया छोटा सा, क्या भैया एक काम कर सकते हैं, इसमें ऊपर और नीचे मैंने गुणा कर लिया, 2 की पावर 2 माइनस 1 का ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या कर लिया मैंने? गुणा कर लिया। अब ये गुणा क्यों किया, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। देखिए होता क्या है, कारण समझिए यहाँ से। बहुत अच्छा सवाल है, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस कंसेप्ट को पहचानना है। अगर मान के चलिए मैंने ऊपर नीचे गुणा कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर आप लोग इसका इससे गुणा करते हो, सपोज एक बात समझना, नीचे से मत बोलिए, नीचे को रहने दीजिए। मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा। ये बात देखिए, यहाँ पर ये चीज, यहाँ पर ये चीज, ये आपको दिख रहा है एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये बन के किससे आया है? a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर से। तो जब a स्क्वायर है, ये का पहले से स्क्वायर है तो इसकी पावर डबल होगी, a की पावर 4 होगी, माइनस 1 होगा। बोलो है कि नहीं? और ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके आप देख लो, गुणा करके देख लो। देखो मैं तुम्हें गुणा करके सिखाता हूँ, ध्यान दो। 2 की पावर 2 माइनस 1 और इसी का इंटू करना है 2 की पावर 2 प्लस 1 से। भैया इसका इससे करेंगे 2 की पावर 4, गुणा में आधार समान, गुणा घातों को गुणा नहीं कर रहा, घातों को जोड़ रहा हूँ। गुणा में आधार समान होने पर घातें जुड़ती है, ना कि गुणा होता है। ऐसा नहीं कि 2 दूनी 4 वहां पर का नहीं, अभी 2 3 होता तो 4 ही कहता 5 कहता मैं बाबा, समझ रहे हो भाई सब? फिर इसका गुणा इससे होगा तो 2 की पावर 2 ही रहेगा। ये तो पावर 1 है ही, 1 की पावर 1 लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब इसका इंटू करिए तो माइनस के 2 की पावर 2, माइनस का प्लस से करेंगे माइनस 1, ये दोनों आपस में कट जाएगा, 2 की पावर 4 माइनस 1 बन के तैयार हो जाएगा। बोलो समझ पा रहे हैं ना भाई साहब? 2 की पावर 4 माइनस के 1। तो इन दोनों का मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है, देख सकते हो आप लोग, इन दोनों का मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट आ रहा है 2 की पावर 4 माइनस 1। समझना अच्छे से, जानते हो? मैंने कहा ठीक है भैया, तो इन दोनों का रिजल्ट आ रहा है 2 की पावर 4 माइनस के 1। अब यहाँ से समझिए, अगर मैं भाई साहब इन दोनों का गुणा करूं, आगे की रिपीटेशन देखिए मेरा,
अगर मैं 2 की पावर 4 माइनस 1 का 2 की पावर 4 प्लस 1 से गुणा करूं तो ये बनेगा 2 की पावर 8 माइनस 1। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो सर इसकी कहानी भी समझ में आ रही है, इसकी कहानी भी मुझे समझ में आ रही है। ये बन जाएगा 2 की पावर 8 माइनस के 1। तो सर वही कहानी फिर से रिपीट हो रही है। तो एक बात सुन लीजिए, जब 4 था तो 4 का दुगना हुआ, 8 होगा तो 8 का दुगना होगा, तो 16 होगा तो 16 का दुगना होगा। तो सर यही कहानी आपकी आगे तक यही रिपीट होगी। तो यहाँ पर लास्ट हमारा 2 की पावर 128 प्लस 1 है, तो इसका डबल हो जाएगा 2 की पावर 256 माइनस के 1। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ हो तो बताना। क्लियर है? बटे में क्या था सर? 2 की पावर 2 माइनस के 1, 2 की पावर 2 मतलब 4 होता है, 4 में से 1 जाएगा तो बटे में 3। तो आंसर आएगा आपका 2 की पावर 56 माइनस 1 बटे 3। किस ऑप्शन में हमारा? सर सेकंड बार। बताओ कोई डाउट? बात समझ में आई क्या समझा रहे हैं आपको? तो मैंने सिर्फ ऊपर और नीचे 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1 बटे 2 की पावर 2 माइनस 1 से गुणा कर दिया। गुणा किया तो ये कंसेप्ट आगे रिपीट होता जाए, तो इसका सीधा डबल होगा, चिन्ह प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बोलो क्लियर है? क्या तक समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट तीसरे नंबर का सवाल देखिए। क्या देखिए, आपने देखा सर ये पॉइंट लगा है, क्या ये पॉइंट लगे हुए आपको दिख रहे हैं सभी को? देखिए ये पॉइंट लगा हुआ, पॉइंट के बाद सिंपल सी बात समझो, पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 5। ऊपर 5 होंगे तो कट जाएंगे, तो 3 जगह 2 जगह इनको काट दो, पॉइंट से पॉइंट काट जाएगी दोनों जगह। बात खत्म। क्लियर है भैया? 5 से 5 ही काटा है। यहाँ पर पॉइंट के बाद 5 नंबर है, यहाँ पर भी 3 2 5, ये पॉइंट खा जाएगी। बोलो क्लियर है? समझ गए? आगे जीरो का कोई महत्व नहीं है, इनको आप इस तरीके से इरेज कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी, आपको हटा सकते हो। आप कोई तकलीफ है भाई? 7 या 30 खत्म। बोलो क्लियर है? सर 64 81 का वर्गमूल 9, 64 का 8, 9 का 3, 8 9 72, 72 दिया होता है 216, 216 आपका उत्तर आएगा, आंसर नंबर बी वाला। बोलो क्लियर है भाई साहब? समझ में आ रहा है सवाल? अगला सवाल देखिए आप, चौथे नंबर का, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको देखिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, चौथे नंबर का सवाल। मैं आपको इसमें कुछ कंसेप्ट बताने वाला हूं। देखिए इससे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में, जो कल वाली क्लास मैंने ली थी, उसमें एक कंसेप्ट आपको बताया था। आपका एक उद्देश्य होना चाहिए सवाल। देखो भैया सवाल तगड़ा है, और सवाल तगड़ा नहीं, पेन नहीं चलाना इस सवाल के लिए, पेन चलाना गलत बात है। ठीक आंसर देना है इसका डायरेक्ट, मैं सिखाऊंगा आपको आंसर देना डायरेक्ट। आप लोग इसको समझिए, आपको दिख रहा है सर सेम सेम कहानी है पूरी, बस थोड़ा सा अंतर है पॉइंट का। पॉइंट के बाद कहीं 3 अंक है, कहीं पॉइंट के बाद 2 अंक है, कहीं 1 है, कहीं 2 है, मतलब इस तरीके से 3 है 4 है, इस तरीके पॉइंट का डिफरेंस है। बाद बाकी सारी कहानी 3 3 21 21 65 65। बोलो क्लियर है? तो सर आपके जीवन का उद्देश्य ये है कि या तो सर ये पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ जाए, या फिर ये पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पहुंच जाए। बोलो पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाए? तो एक बात आप सुन लीजिए, जब भी आप पॉइंट को आगे पीछे लेके आते हैं, तो मैंने कल भी आपको बताया था, गुणा करते हैं तो पॉइंट हमेशा पीछे आता है, और भाग करते हैं तो पॉइंट हमेशा आगे जाता है। पूरा एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूंगा। 18.43 लिखा है, मैंने कहा एक काम करो भैया 10 का भाग दो, तो भाग नहीं देना आपको, भाग नहीं देना आपको, 10 की बात कर रहे हो तो आपको यहाँ पर इतना दिमाग लगाना है, सर ये पॉइंट क्लिक मार के 1 0 तो यहाँ से एक पॉइंट यहाँ लगा देंगे, बात कर। बोलो क्लियर है भाई साहब? समझ में आया मेरा कंसेप्ट? अगर सर ऐसे होता जी 18.43 और मैं कहता गुणा 10 करिए, तो गुणा 10 का मतलब होता है एक पॉइंट अब यहाँ नहीं होगा, यहाँ से पॉइंट 0 को हटाएंगे, पॉइंट वहां से कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। तो गुणा जब करते हैं तो पॉइंट हमेशा पीछे जाता है, जैसे 10 का 100 का। अगर इसमें आप लोग 100 का गुणा करते ना, 100 का गुणा करते तो पॉइंट बिल्कुल आउट हो जाता है। क्यों? आपको पता है भैया पॉइंट हटाएंगे तो 1 आएगा, पॉइंट के पीछे 2 नंबर है तो 0 आएगी, तो बटे में 100 आ जाता, 100 से 100 कट जाता, तो बात तो बराबर है ना। इसलिए अपन को हटाना कुछ नहीं, डायरेक्टली दिमाग लगाना है। तो समझे भाई सब इस बात को? चलिए, तो गुणा करते हैं तो पॉइंट पीछे जाता है, और भाग करते हैं तो पॉइंट आगे आता है। तो सर एक काम करते हैं, मेरे हिसाब से एक काम करते हैं, यहाँ पर जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, अगर ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाए तो बात बन जाएगी मेरी पूरी। बोलो बनेगी नहीं बनेगी? तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, देखिए अब सवाल यही करेंगे, कुछ नहीं है। जैसे सवाल
मैंने कहा एक काम करते हैं सर, ऊपर और नीचे आप लोग 100 का गुणा करते हैं। सर 100 का क्या भैया 10 से काम हो जाता, आपको तो एक अंक पीछे ले जाना था। अरे एक अंक इसमें स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर का मतलब आपको ये 2 बार लगा हुआ, 2 बार लगा हुआ, तो एक बार जाने के लिए 1 जीरो की जरूरत पड़ेगी, लेकिन 2 बार जाने के लिए आपको 2 जीरो की जरूरत पड़ेगी। बोलो है कि नहीं बेटा? तो चलिए कोई बात नहीं। अब इस 100 का अगर हम इसमें इंटू करते हैं तो पॉइंट अब यहाँ नहीं रहेगा, पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ से 100 को हटा दीजिए और पॉइंट को आगे खिसका लीजिए, तो आप सीधा कहोगे सर यहाँ पर बन जाएगा 0.03। सर यहाँ पर पॉइंट नहीं रहेगा, सर ये बनेगा 0.21। सर यहाँ पर पॉइंट नहीं रहेगा, ये बनेगा 0.065। क्या ये बात आपको समझ में आई हो तो बताइए। क्लियर है? तो आपको यहाँ पर ये कहानी क्लियर हो चुकी है, ये दोनों आपस में सेम सेम है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आपके पास रिजल्ट जो बचा है √100 बचा हुआ है। कितना बचा दिया? √100। और √100 की जो वैल्यू होती है वो होती है 10। आंसर क्या आ जाएगा आपका 10। क्या इसमें कोई तकलीफ हो तो मेरे को बता दीजिए। लेकिन एक चीज मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि यहाँ जब भी देखिए, देखो कुछ चीज सुन लीजिए। मैंने कहा कि आपको इस तरीके से 100 का इंटू 100 का आपने गुणा, दोनों जगह 100 का गुणा किया, ऊपर भी नीचे भी। आपको एक बात समझना है, जब भी सेम कहानी हो, एक बात सुन लीजिए मेरी, सुनो डायरेक्ट, जब भी सेम कहानी, अंतर देखा करो। अंतर सर अंतर कितने का? ऊपर 2 अंक बाद पड़ता है, नीचे 3 अंक बाद पड़ता है, तो 1 का अंतर था। यहाँ पर भी 1 का है, तो यहाँ पर भी 1 का ही होना चाहिए अंतर, यहाँ पर भी 1 का ही होना चाहिए। यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर 4 था, तो अंतर तो 1 का। 3 4 से मतलब नहीं, वहां पर 10 भी हो सकता है, ऊपर नीचे 11 भी हो सकता है, अंतर 1 रहेगा। बात खत्म। ठीक, तो जब अंतर 1 का है तो सवाल को करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अंतर 1 का है तो 1 के पीछे 1 जीरो लगाना है, वही तुम्हारा उत्तर हो। अंतर 1 का है तो 1 के पीछे कितनी जीरो? 1 जीरो। अगर अंतर 2 का है तो 1 के पीछे 2 जीरो लगाना है, अगर अंतर 3 का है तो 1 के पीछे 3 जीरो लगाना है। लेकिन वैरायटी सेम होना चाहिए सवाल की। यहाँ 65 है, 65 होना चाहिए, 65 है ऊपर, नीचे अगर 70 आ गया तो फिर पॉसिबल। क्लियर है भाई सर? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गए? तो इनको नोट कर लीजिए। क्लियर है?